आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष अजामिल की कथा लेकर आई हूँ। तो श्रवण करते हैं ये कथा। अजामिल नाम का कन्नौज जाति का एक ब्राह्मण था। उसने एक कुल्टा दासी से विवाह करके उसे अपनी पत्नी बनाया था। उसके पास इतना धन था, वह धन को चाहे जैसे भी उपयोग करके उस दासी को खुश रखने के लिए समर्थ था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वह इन सब में अपने माता पिता की सेवा और अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करने का कर्तव्य नहीं निभा सका था। एक बार की बात है, गांव में एक संत महाराज पधारे। वहां गांव के कुछ बच्चे खेल रहे थे। उस संत महाराज ने बच्चों से पूछा, क्या तुम मुझे भिक्षा दिला सकते हो? हमें अच्छी भिक्षा कहाँ से मिलेगी? उन बच्चों ने मजाक में उस संत महाराज को अजामिल के घर का पता बता दिया। संत महाराज अजामिल के घर गए और वहां जाकर उन्होंने भिक्षा के लिए आवाज दी। अजामिल ने घर के अंदर से कहा कि यहाँ कुछ नहीं है, आगे जाओ, और संतों का तिरस्कार किया। लेकिन अजामिल की पत्नी बाहर आई और उसने कहा, ऐसा नहीं कहो, ये संत हैं। उसने संतों से कहा कि मैं आपको भोजन कराऊंगी। परंतु संतों ने उस ब्राह्मण की पत्नी से सूखा सामान मांगा, क्योंकि वे खुद अपना भोजन तैयार करना चाहते थे। भोजन तैयार होने के बाद संतों ने भगवान के लिए भोग लगाया और अजामिल को भोजन करने के लिए बुलाया। अजामिल ने अपने परिवार के साथ उनके साथ भोजन किया। आखिरी में संतों ने घर से जाते वक्त कहा, हमें दक्षिणा नहीं दोगे क्या? तब अजामिल ने कहा, यहाँ से चले जाओ, कोई दक्षिणा नहीं है। तब अजामिल की पत्नी ने उस संत से पूछा, आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? संत महाराज ने जवाब दिया, तुम्हारे पति ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। तुम अपनी आखिरी संतान का नाम नारायण रखना, वही हमारी दक्षिणा होगी। अजामिल को उस कुल्टा दासी से कई संतानें हुई। पहले का किया पुण्य मददगार साबित हुआ। किसी सत्पुरुष का उपदेश काम कर गया। अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। बुढ़ापे की अंतिम संतान पर पिता का बहुत अधिक मोह होता है। वैसे ही अजामिल के प्राण उस छोटे बच्चे में ही थे। इसी मोह भावना के कारण जब अजामिल का मृत्यु का समय आया, तब यमराज के डरावने दूतों ने बड़ी भयंकर पाश लिए और अजामिल के सूक्ष्म शरीर को पकड़ लिया। जब यह भयंकर दूत आए तो उस ब्राह्मण अजामिल ने डर के मारे अपने छोटे बच्चे को खेलते हुए बुलाया और उसको डरते स्वर में पुकारा, नारायण नारायण। इस पुकार को सुनकर भगवत प्रेमी पार्षद आए और उन्होंने उन भयानक दूतों के पाश को तोड़ दिया। यमदूत बिना कुछ कहे विचलित हो गए। उनके साथ ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। फिर उन्होंने बड़े साहस से पूछा, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? हम धर्मराज के दूत हैं और हम उनकी आज्ञा के अनुसार पापियों को यमलोक ले जाते हैं। तो तुम हमारे कर्तव्य का पालन करने में क्यों रोक रहे हो? अजामिल ने शास्त्र ज्ञान का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। इसने अनेकों वर्षों तक वैश्याओं के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन पापमय है और इस पापी के पापों का प्रायश्चित दंड पानी भगवान यमराज के पास नरक यातनाएं भोग कर ही होगा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों,
इसने कोटि जन्म की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में मोक्षप्रद नाम का उच्चारण किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। भगवान का नाम उच्चारण बड़े से बड़े पाप को काटने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि भगवान के नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की भी उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। संकेत में, परिहास में, ताने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई नाम उच्चारण करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांप के डसते समय, आग में जलते समय व चोट लगते समय भी विवशता से हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता है। यमदूतों जैसे जाने या अनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म ही हो जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नामों का कीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजाने में पी ले तो भी अमृत उसे अमर बना ही देता है, वैसे ही अनजाने में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। अजामिल ने श्री भगवान का नाम नारायण का उच्चारण किया है, अतः यमदूतों तुम अजामिल को मत ले जाओ। भगवान के पार्षदों ने भगवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया। वह अजामिल को यमदूतों के पाश से बचाकर मृत्यु के मुख से छुड़ा लिया। उनकी बात सुनकर यमदूत ने उस ब्राह्मण को छोड़कर यमलोक आकर यमराज के सामने हाथ जोड़कर पूरी घटना सुनाई। यमराज ने कहा, आपको यमलोक में केवल उन पापी लोगों को लाना चाहिए जिनकी जीभ पर कभी भगवान का नाम नहीं आया, जिन्होंने कभी भगवत कथा नहीं सुनी, जिनके पैर कभी भगवान के पवित्र स्थलों पर नहीं गए और जिन्होंने कभी भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं की। अजामिल ने यमदूतों व विष्णु दूतों के सारे संवाद को देखा व सुना। वह यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय व स्वस्थ हो गया। सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। उसे अपने जीवन पर बहुत पश्चाताप होने लगा। उसके हृदय में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य होने लगा। अजामिल सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चला गया। योग मार्ग व आत्म चिंतन का आश्रय लेकर अजामिल ने इंद्रियों, मन व बुद्धि को विषयों से अलग कर भगवान में लीन कर दिया। तब उसने देखा कि उसके सामने वही चारों विष्णुदूत खड़े हैं जिन्हें उसने पहले देखा था। अजामिल ने सर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद अजामिल ने अपना शरीर उसी हरिद्वार के तट पर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्ण में विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चला गया। इस तरह अनजाने में भी भगवान नारायण का नाम लेने से अजामिल जैसे पापी मनुष्य को मृत्यु के बाद श्री हरि के धाम में स्थान प्राप्त हुआ।
तो आज की कहानी का यहीं पर समापन होता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर